साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा की आज सारणी बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखो आज सारणी बनाने वाले हैं, बेसिकली सारणी बनाना सीखेंगे और इसको हर एक टॉपिक में अप्लाई करेंगे। जैसे क्वेश्चन भी आया तो वहाँ पे भी उस क्वेश्चन के साथ ही ये वाला सारणी बनाएंगे, ये वाली सारणी बनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि अपनों को सारणी बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो ये अपनों ने कुछ बना लिया है ना। अब देखो इसके बाद देखना आगे साइन थीटा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं साइन थीटा, ठीक है। 0 डिग्री पे किस साइन थीटा का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन थीटा का मान 30 डिग्री पे कितना होता है, 1/2। साइन थीटा का मान 45 डिग्री पे कितना होता है, 1/√2, ठीक है। और साइन 60 पे कितना होता है, साइन थीटा का मान √3/2 है ना। और साइन 90 डिग्री पे साइन थीटा का मान कितना होता है, 1, ठीक है। अब देखो कोस थीटा में क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। ये इसको 1 को पकड़ के यहाँ रख दो, ठीक है। फिर √3/2 को इधर पकड़ के रख दो, पीछे से पकड़ पकड़ के लाओ एक एक को, एक को यहाँ ला के आ गया, फिर √3/2 को यहाँ लेके आ गया, फिर इसको तो यहीं रखूँगा मैं 1/√2, फिर इसको इधर लेके आ जाओ 1/2 और फिर 0 को इधर। उल्टा करना है अपनों को। जो साइन 90 डिग्री का मान होगा वो किसका मान होगा, कोस 0 डिग्री का, ठीक है। ऐसे जैसे साइन 60 का मान जो मान होगा वो किसका मान होगा, कोस 30 डिग्री का। तो सबसे पहले साइन थीटा का मान रखो और फिर कोस थीटा का मान निकालना है तो पीछे से उठा उठा के रख दो। जैसे 1 यहाँ रख दिया, फिर √3/2 को यहाँ रख दिया, फिर ये तो सेम ही रहेगा, फिर 1/2 और फिर 0। ये साइन थीटा और कोस थीटा के मान तो ऐसे निकालते हैं, ठीक। अब इसके बाद बनता है टेन थीटा। अब देखो इसके बाद ऐसे करते हैं, कोसेक थीटा लिखते हैं, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। अब देखो कोसेक थीटा क्या होता है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, देखना। देखो साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। ये होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोसेक थीटा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखो मैंने कुछ नहीं किया, इसके नीचे 1 था तो मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, देखो इस स्टेप में देखना यहाँ पे क्या हुआ, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो मैंने क्या किया, ये साइन थीटा गुणा में तो इसको कहाँ ले गया मैं, बटे में, तो यहाँ हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, ठीक है। तो मतलब साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। यहाँ से ये बात समझ में आएगी अपनों को। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। अब देखो यहाँ पे देखना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। साइन 0 डिग्री का मान कितना है, 0, और 0 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है, 1। अब देखो अपनों को कोसेक 0 डिग्री का मान याद करना है। साइन 0 का मान तो क्या होता है, 0, और उसके कुछ नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या लिखा हुआ है, 1, ठीक है। अब देखो कोसेक 0 डिग्री, ठीक है ना। कोसेक 0 डिग्री का मान याद करना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, उल्टा। तो देखो 0/1 है तो 1/0 करना पड़ेगा, ठीक है। और 1/0 क्या होता है अपना, अनंत या अपरिभाषित। इसको क्या बोलते हैं अपन, अपरिभाषित। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है ना। तो कोसेक 0 का मान कितना हो जाएगा, या तो अनंत या फिर अपरिभाषित, ठीक है। अब देखो साइन 30 डिग्री का मान क्या है, 1/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1। फिर 45 का मान कितना है, 1/√2, तो इसका मान क्या होता है, √2/1, ठीक है। और 60 डिग्री का मान है √3/2, तो इसका मान क्या होगा, 2/√3।
और एक का उल्टा क्या होता है, एक ही होता है। 1/1 का उल्टा क्या होता है, 1/1, तो इसका मान क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेक थीटा, कोसेक थीटा के बाद सेक थीटा। ठीक है, अब सेक थीटा होता है ना, देखो यहाँ पे देखना, यहाँ बता रहा हूँ मैं, सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। ठीक है ना, तो मतलब कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। अब देखो कोस थीटा के मानों का उल्टा करेंगे, सेक थीटा के मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कोस थीटा के मान को उल्टा करेंगे। तो देखो यहाँ पे देखो, अब देखो कोस थीटा का मान क्या है, एक, तो एक का उल्टा क्या होता है, एक ही होता है, तो इसका सेक सेक जीरो का मान भी क्या हो जाएगा, एक। अब देखो कोस 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 2/√3। इसका उल्टा कर दिया मैंने। ऐसे इसका उल्टा कर दूंगा, 1/√2 का क्या हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा। 1/2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जीरो का उल्टा देखो, जीरो का उल्टा देखो, जीरो के नीचे क्या है, एक, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0। और 1/0 क्या होता है, एक में जीरो का भाग देंगे तो क्या होगा, वो अपरिभाषित, अनंत या अपरिभाषित। ठीक है ना, जिसको अपन परिभाषित नहीं कर सकते, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, या तो अनंत या फिर अपरिभाषित। देखो अपने पास साइन थीटा का मान आ गया, अपनों ने क्या किया, कोस थीटा का मान निकालने के लिए उल्टा कर दिया, मतलब उल्टा नहीं, मतलब ऐसे पीछे से मान रखते गए अपन। कोसेक थीटा का कैसे मान निकाला अपन ने, साइन थीटा का उल्टा करके। सेक थीटा का मान कैसे निकाला, कोस थीटा का उल्टा करके, ऐसे निकाला मान। ठीक है, अब देखो टेन थीटा की बारी आती है, अब किसकी बारी आती है, टेन थीटा की बारी। ठीक है, ठीक है, अब देखो टेन थीटा, अब ध्यान रखना, एक सूत्र बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो सारणी की मान ज्ञात करने के लिए कितने सूत्र का प्रयोग हुआ, देखो एक तो अपना हुआ साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, एक तो ये प्रयोग होगा। एक दूसरा हुआ कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, एक ये हुआ। तो 1, 2 और 3 इन मानों का प्रयोग हुआ। तो ये ध्यान रखना आपको सूत्र, है ना। अब देखो साइन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो देखो टेन 0 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए साइन 0 का मान ज्ञात करेंगे और फिर कोस 0 का मान ज्ञात करेंगे। अब देखो साइन 0 का मान कितना होता है, 0, और कोस 0 का मान कितना होता है, 1। 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। किसी भी संख्या में मतलब 0 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो टेन 0 का मान कितना हो गया, 0। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, टेन 0 का मान हो गया 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उन्होंने, अब देखो टेन 30 का मान निकालते हैं। यहाँ देखो टेन 30 डिग्री, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन 30 डिग्री और उसमें किसका भाग देना पड़ेगा, कोस 30 डिग्री का। अब देखो साइन 30 की वैल्यू निकाली थी अपनों ने 1/2, और कोस 30 की वैल्यू क्या निकाली, √3/2। तो देखो पास वाली संख्या को पास से गुणा और दूर वाली संख्या को दूर से गुणा, तो 2 को 1 से करेंगे, 2 × 1, और 2 को √3 से करेंगे, 2 √3। तो इससे ही कट गया, तो बचा क्या, 1/√3। तो टेन 30 डिग्री का मान कितना आ गया अपना, 1/√3। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 1/√3। ठीक है, अब देखो टेन 60 डिग्री का मान निकालता है, तो टेन 60 डिग्री बराबर साइन 60/कोस 60 डिग्री। अब देखो साइन 60 का मान होता है √3/2 और कोस 60 का मान होता है 1/2। तो देखो पास वाली संख्या को पास से गुणा और दूर वाली संख्या को दूर से गुणा, तो देखो √3 इंटू 2/2 गुणा 1, 2 से 2 कट जाएगा, तो मान कितना बचेगा, √3/1, और इसको क्या लिख सकते हैं, √3। ठीक है, तो टेन 60 डिग्री का मान कितना गया अपना, √3। और अपने उन्होंने टेन 45 का मान तो निकाला ही नहीं, तो निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखो टेन 45 का मान निकाल रहा हूँ मैं, टेन 45। तो टेन 45 के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन 45 अपॉन कोस 45। ठीक है, साइन 45 का मान होता है 1/√2, कोस 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, अब देखो पास वाली संख्या को पास से गुणा और दूर वाली संख्या को दूर से गुणा, तो देखो √2 गुणा 1/√2 गुणा 1, दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या, 1। तो टेन 45 का मान कितना होता है, 1। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ, टेन 45 का मान कितना हो गया, 1। अब देखो साइन का मान निकल गया, कोस का मान निकल गया, कोसेक का मान निकल गया, सेक का मान निकाल लिया अपनों ने, टेन का मान भी निकाल लिया। अब किसका मान निकालना है, कोट का। किसका, कोट का। तो यहाँ लिखा हूँ मैं कोट थीटा। अब देखो कोट थीटा, अब देखो यहाँ समझना, कोट थीटा बराबर होता है 1/टेन थीटा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी
दोनों एक ही बात होती है, टेन थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा। तो मतलब कोट थीटा का मान निकालना है तो क्या करेंगे, टेन थीटा का उल्टा। जैसे अपनों ने कोसेक थीटा का मान निकाला तो उस क्या किया अपनों ने, साइन थीटा का उल्टा किया। सेक थीटा का मान निकाला तो किसका उल्टा किया, कोस थीटा का उल्टा। तो अब कोट थीटा निकाल रहे तो किसका उल्टा करेंगे, टेन थीटा का उल्टा। तो देखो टेन थीटा के मानों को उल्टा करते जाते हैं। तो देखो जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक। ठीक है, अब इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 क्या आएगा, 1/0। और मैंने सिखाया था आपको, मैंने सिखाया था कि 1/0 हो तो इसका मान क्या होता है, अपरिभाषित। नीचे जीरो आ जाए, ऊपर कोई संख्या आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, अपरिभाषित, अनंत या अपरिभाषित। ठीक है ना। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो यहाँ क्या आएगा, 1/0 और इसका मान क्या होता है, अनंत या अपरिभाषित, है ना। अपरिभाषित पूरा लिख लेना आप। ठीक है, अब देखो 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा, √3/1। एक का उल्टा क्या होता है, एक ही होता है। और √3 का उल्टा क्या हो जाएगा, देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√3। और अपनों ने अभी तो ये तो निकाला ही नहीं 1090 का मान। तो देखो 1090 का मान भी निकालते हैं। ठीक है ना, यहाँ निकाल देता हूँ मैं, 1090 है ना। 1090 के लिए अपनों को क्या करना पड़ेगा, साइन 90 अपॉन कोस 90। अब देखो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, एक। और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। और 1/0 क्या होता है, अभी बताया मैंने क्या होता है, अपरिभाषित या अनंत। तो 1090 की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, अपरिभाषित या अनंत। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो 1090 की जगह, इस जगह 1/0 और ये हो जाएगी अनंत या अपरिभाषित। अब देखो इसका, अब अपन को कोट 90 की निकालनी है तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ 0/1 हो जाएगा। और 0/1 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना, जीरो में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो क्या होगा, 0 आएगा। तो इस तरीके से अपन ने सारे मान निकाल लिए। ठीक है, साइन का मान, कोस का मान। ठीक है,